अस्सलामु अलैकुम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हज़रत अवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। हज़रत अवैस करनी ने माँ की हद दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुँची। अवैस करनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहुँचे और उनकी बात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माँओं के साथ कैसा सलूक करेगी। एक साहिल ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, क़यामत कब आएगी? तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साहिल ने कहा कि कोई निशानी तो बता दें। तो आपने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर, दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर एक सफ़ेद दाग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया ऐसे बयान किया जैसे सामने देख रहे हों। वो आएगा, जब वो आए तो तुम दोनों ने इससे दुआ करानी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अवैस करनी की दुआ की ज़रूरत नहीं थी। ये उम्मत को पैगाम पहुँचाने के लिए है कि माँ का क्या मकाम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैरान हो गए और सोचने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ करवाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है, जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन उन्हें अवैस न मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर कहा मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ कर्न वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम करनी हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, मैं करनी हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, उसका दिमाग ठीक नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा कि आया हुआ है। पूछा, कहाँ गया है? तो उसने कहा कि वो अरफात गया है ऊँट चराने। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लिया और अरफात की तरफ दौड़ लगा दी। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चल रहे हैं। ये आकर बैठ गए और अवैस करनी की नमाज मुकम्मल होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत अवैस ने महसूस किया कि 2 आदमी आए हैं तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी। सलाम फेरा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, कौन हो भाई? तो कहा, जी मैं मज़दूर हूँ। उसे खबर नहीं कि ये कौन है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो अवैस करनी ने कहा कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हज़रत अवैस ने कहा कि आप कौन हैं जो ये सब पूछ रहे हैं? उनका ये कहना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अवैस ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़िताब हैं और मैं हूँ अली इब्न अबी तालिब। हज़रत अवैस का ये सुनना था कि वो काँपने लगे। कहा कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तू ही अवैस है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ही अवैस हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हाथ उठा और हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूं? आप लोग सरदार और मैं नौकर आपका, मैं आपके लिए दुआ करूं? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, उमर और अली जैसी हस्तियों के लिए हज़रत अवैस के हाथ उठवाए गए। इसलिए उसके पीछे जहाद नहीं, तबलीग नहीं, तसव्वुफ नहीं, उसके पीछे माँ की खिदमत है। जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हज़रत अवैस करनी भी चलेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और अवैस को रोक लो। उस वक्त हज़रत अवैस करनी परेशान हो जाएंगे
اور کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان سب جہنمیوں کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ دوستو ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔